हेलो दोस्तों, आज हम सरस्वती पांडे एंड गोविंद पांडे का भक्ति काल का पांचवा भाग करेंगे, जो यहाँ से शुरू है विविध से। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि वाल्मीकि ने सर्वप्रथम नर काव्य का प्रवर्तन किया है। मीराबाई के एक पत्र के जवाब में गोस्वामी तुलसीदास ने निम्नांकित पद कहे थे, जो विनय पत्रिका में संकलित है। जाके प्रिय न राम वदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक बीम्स ने तुलसी की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी कहा है। तो तुलसी की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी किसने कहा था? अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक थे बीम्स। सगुन धारा कृष्ण भक्ति शाखा। कीर्तन का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में 85 सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कीर्तन के अलौकिक कर्मों का वर्णन ईस्वी प्रथम शताब्दी के कवि अशघोष की बुद्ध चरित्र में मिलता है। राधा का प्रथम वर्णन हाल की प्राकृत रचना गाथा सतसई और गाथा सप्तशती में हुआ था, जो प्रथम शताब्दी की रचना मानी जाती है। गाथा सप्तशती के जो रचनाकार हैं वे हैं कुशल राय और ये 11वीं शताब्दी में रचित ग्रंथ है। कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ भागवत पुराण माना गया है। भागवत पुराण है। कीर्तन काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदाय और आचार्य प्रवर्तकों का संक्षिप्त विवरण है। ये इंपोर्टेंट है, हर बार इन संप्रदाय से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो निम्बार्क का आचार्य 1114 से 1162, 1114 में उनका जन्म हुआ और 1162 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। जन्म स्थान उनका निम्बापुर है। गुरु नारद मुनि है। सनकादि संप्रदाय है और दार्शनिक मत है उनका देवतादेववाद। बल्लभाचार्य 1478 ईस्वी में हुआ है और मृत्यु उनकी 1530। जन्म स्थान चंपारण। गुरु विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय से संबंधित है और शुद्धाद्वैतवाद इनका दार्शनिक मत है। स्वामी हरिदास का 1478-1578 मृत्यु। वृंदावन राजपुर में और आसधीर इनके क्या है? गुरु हैं और इनका संप्रदाय है सखी संप्रदाय। चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1533 ईस्वी में नवद्वीप बंगाल जन्म स्थान है। केशव भारती गुरु हैं और गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। दार्शनिक मत इनका है अचिंत्य भेदवाद। हित हरिवंश राय 1502 से 1552 बंदगांव मथुरा जन्म स्थान है। गोपाल भट्ट इनके गुरु हैं और राधा वल्लभ इनका क्या है? संप्रदाय है। कवि हाल का वास्तविक नाम सालीवान था। किस कवि का वास्तविक नाम सालीवान था? तो कवि हाल का, जो प्रथम शताब्दी में प्रतिष्ठानपुर के राजा थे। भागवत पुराण का रास शरद रास है तथा गीत गोविंद का बसंत रास है। बंगाल के अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमलकांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की है। भागवत पुराण में कुल 12 स्कंद हैं। भागवत पुराण में कुल कितने स्कंद हैं? 12। सनकादि या निर्बाग संप्रदाय। भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन निम्बाकाचार्य ने किया था। निम्बाकाचार्य का मूल नाम न्यामानंद था। तो निम्बाकाचार्य का मूल नाम क्या था? न्यामानंद। निम्बार्क का अर्थ है नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार भी माना जाता है। तो भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना जाता है? निम्बार्क को। इनका एक नाम सुदर्शन भी था। किसका? निम्बार्क का। निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में सुशोभित राधा के स्वकीय रूप का विधान है। निम्बार्काचार्य के 4 शिष्य हुए हैं। पहला है श्री निवासाचार्य, दूसरा औदुंबाचार्य, तीसरा गौरमुखाचार्य और फोर्थ है श्री लक्ष्मण भट्ट। श्री निवासाचार्य ने वेदांत कौस्तुभ ग्रंथ की रचना की थी। तो वेदांत कौस्तुभ की रचना किसने की? निवासाचार्य ने। निम्बार्काचार्य ने 5 ग्रंथों की रचना की है। नंबर 1 वेदांत परिजात सौरभ, नंबर 2 10 श्लोकी, नंबर 3 श्री कृष्ण स्तवराज, नंबर 5 मंत्र रहस्य षोडशी 4 और नंबर 5 है प्रपन्न कल्प पल्लवी। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी राजस्थान के सलेमाबाद स्थान पर है। तो कौन से संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी राजस्थान के सलेमाबाद स्थान पर है? निम्बार्क संप्रदाय की। प्रमुख कवि
श्री भट्ट का जन्म मथुरा के में ध्रुव टीला में सन 1538 ईस्वी में हुआ। इनके गुरु का नाम केशव कश्मीरी था। किसके गुरु का नाम? श्री भट्ट के। श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हितु संखी का अवतार भी माना जाता है। किस संप्रदाय को हितु संखी का अवतार माना जाता है? तो निम्बार्क को। श्री भट्ट के लिए 2 ग्रंथ हैं। युगल शतक, जिसमें 100 पद है, प्रत्येक पद के पूर्व उक्त पद के मूल भाव है को व्यक्त करने वाला एक दोहा दिया है। आदि बानी, हरिव्यास देव के गुरु का नाम श्री भट्ट था। इन्होंने ब्रज भाषा में महावाणी नामक ग्रंथ की रचना की है। परशुराम देव के गुरु का नाम हरिव्यास देव था। इन्होंने ही निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान के सलेमाबाद में स्थापित किया। परशुराम देव ने परशुराम सागर नामक एक बड़े ग्रंथ की रचना की, जिसकी भाषा राजस्थानी प्रधान सुदुकड़ी है। बल्लम संप्रदाय, बल्बाचार्य सुल्तान सिकंदर लोदी तथा बाबर के समकालीन थे। सिकंदर लोदी और बाबर के समकालीन कौन थे? तो बल्बाचार्य। बल्बाचार्य का संक्षिप्त परिचय निम्न है। जन्म मृत्यु, बल्बाचार्य का जन्म 1478 और 1530। जन्म स्थान चंपारण और पत्नी मधुमंगल। 2 इनके पुत्र थे, गोपीनाथ और विठलनाथ। किसके? बल्बाचार्य के। और कौन सा भक्ति था इनका? पुष्टि मार्गी। बल्लम संप्रदाय में कृष्ण पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्मा है। पुष्टि मार्गी भक्ति में पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। भागवत महापुराण में लिखा है, पुष्टि में पोषणम पोषणम किम तदनुग्रह भगवत कृपा। पुष्टि मार्गी भक्ति में 3 प्रकार के मार्ग जीव तथा भक्त होते हैं, जो निम्न है। मर्यादा मार्ग वैदिक मार्ग है। प्रभाव मार्ग लौकिक सुख भोग है। पुष्टि मार्ग भक्ति मार्ग। मर्यादा जीव, प्रभाव जीव और पुष्टि जीव। भक्ति है, भक्त है, मर्यादा भक्ति, प्रभाव भक्ति, पुष्टि या शुद्धि भक्ति। बल्बाचार्य ने निम्नलिखित ग्रंथों की भी रचना की है। नंबर 1 पूर्व मीमांसा भाष्य। नंबर 2 उत्तर मीमांसा ब्रह्म सूत्र भाष्य, जो अनुभाष्य के नाम से भी प्रसिद्ध है। इनके सुधाद्वैतवाद का प्रतिपादक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध, अनुभाष्य बल्बाचार्य का अधूरा ग्रंथ था, जिसे उनके पुत्र विठलनाथ ने पूरा किया था। नंबर 1 मंगलाचार्य। बल्बाचार्य के संप्रदाय में अष्टयाम की सेवा का उल्लेख है, जैसे मंगलाचरण, श्रृंगार, गवाल, राजयोग, उत्थान, भोग, संध्या आरती और 8 शयन। अष्टयाम का मतलब 8 सेवाओं का उल्लेख किया गया है। सन 1519 ईस्वी में बल्बाचार्य के शिष्य पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था, जिसका प्रबंध दायित्व कृष्णदास पर था। गोस्वामी विठलनाथ सन 1565 ईस्वी में 4 बल्बाचार्य और अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। बल्बाचार्य के कुल 84 तथा विठलनाथ के कुल 252 शिष्य थे। काल कर्मानुसार अष्टछाप कवियों का संक्षिप्त विवरण है, जिसमें 4 शिष्य बल्बाचार्य के थे और 4 विठलनाथ के। बल्बाचार्य के ये अष्टछाप कवियों के नाम दिए हैं। ये 4 किसके थे? बल्बाचार्य के। बल्बाचार्य के शिष्य थे। तो इसकी टिक बनेगी पक सुख। पक सुख, जैसे पैसे परमानंद, कैसे कृष्णदास, सू से सूरदास और कैसे कुंभनदास। अब इनका जन्म स्थान देख लेते हैं। कुंभनदास का जन्म 1468 ईस्वी से 1583। गुरु इनके बल्बाचार्य रहे। जन्म स्थान जमुनावतो उत्तर प्रदेश में है। सूरदास का 1478-1583। बल्बाचार्य इनके गुरु सीही और उत्तर प्रदेश के। परमानंदास 1493 बल्बाचार्य कन्नौज उत्तर प्रदेश। कृष्णदास 1496 से 1578 बल्बाचार्य चिलोत्रा गुजरात में। गोविंद स्वामी 1505-1585 विठलनाथ अंतरी राजस्थान की। छीत स्वामी का 1515 ईस्वी में और विठलनाथ मथुरा उत्तर प्रदेश में। चतुर्भुजदास 1530-1585 विठलनाथ जमुनावती। नंददास 1533-1583 विठलनाथ इनके गुरु रहे और रामपुर उत्तर प्रदेश में है।
विठल नाथ ने गन छीन के चाचा को दी। तो विठल विठल से ये हो गया आपका विठल नाथ। विठल नाथ ने गन गै से गोविंद, न से नंदास, छीनने से हो गया छीत स्वामी। ठीक है। और चतुर्भुज, चाचा से चतुर्भुज, चाचा का क्या बना चतुर्भुज। चाचा से क्या बना चतुर्भुज, चा से चतुर्भुज दास। और नंदास से नंदास। तो विठल नाथ ने गन छीन के चाचा को दी। ये ट्रिक होगी, याद कर सकते हैं आप ऐसे। नेक्स्ट, कुंभनदास प्रथम अष्टापी कवि थे, ये जाति के क्षत्रिय थे। कुंभनदास ने सन 1492 ईस्वी में बल्माचार्य से शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। कुंभनदास अकबर के निमंत्रण पर पैदल ही फतेहपुर सीकरी गए, जिस पर अफसोस करके लिखते हैं, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बीसरी गयो हरि नाम। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि है और लीलागान का मान समुद्र सूर सागर ही उसका प्रथम काव्य है। सूरदास का जन्म वैशाख शुक्ल 5 दिन मंगलवार संवत 1535वीं संवत को हुआ था। बल्बाचार्य से ये 10 दिन छोटे थे। कौन? सूरदास जी अपने गुरु से 10 दिन छोटे थे। सूरदास के जन्म स्थान के संबंध में दो मत हैं। कुछ कवि तो रुनकता गौ घाट में मानते हैं, जो रुनकता गौ घाट में जन्म मानने वाले कवि हैं वे हैं श्याम सुंदर दास, रामचंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और कुछ सूरदास का जन्म सीही में मानते हैं, जिनमें है वार्ता साहित्य डॉक्टर नगेंद्र गणपति चंद्र। बल्बाचार्य ने सूरदास को भगवत लीला वर्णन करने का उपदेश दिया। सूर है के गिज्ञाते काहेकु है, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। सूरदास द्वारा 25 ग्रंथ बताया जाता है, जिसमें कि 3 ही उपलब्ध हैं। निम्न है सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी के राग कल्पद्रुम नाम से हुआ था। तो किस नाम से हुआ? 1841 में राग कल्पद्रुम नाम से। कहाँ से संपादन हुआ था? कलकत्ता से। सूरदास सूर सागर का उपजीव भागवत पुराण का 10वां स्कंद है। सूर सागर में 4936 पद और 12 स्कंद है। सूरदास ने सूर सागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। प्रथम भ्रमर गीत पद संख्या 4078 से 4710 ही मुख्य है। शेष 2 भ्रमर गीत हैं। कै पद संख्या 4711 से 4712, ख 4713 कथात्मक है। भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक में मिलता है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया है। सूरसागर के काव्य रूप के संबंध में विभिन्न विद्वानों का मत निम्न है। विद्वान और अभिमत। डॉक्टर चंदबली पांडे लीला प्रबंध काव्य और भाव प्रबंध काव्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी गीत काव्यात्मक मनोरागों पर आधारित विशाल महाकाव्य है। ब्रजेश्वर वर्मा का कृष्णचरित का महाकाव्य है। सर्वसम्मति से गे मुक्तक काव्य है। भ्रमर गीत में कुल 700 पद है, जो प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने भ्रमर का 3 रूप बताया है। कृष्ण का प्रतीक, उद्धव का प्रतीक और स्वतंत्र का प्रतीक, ये 3 रूप बताए हैं भ्रमर गीत के, जिसमें कृष्ण का प्रतीक है, नंबर 2 उद्धव का प्रतीक और नंबर 3 स्वतंत्र रूप में है। भ्रमर गीत को उपालव काव्य भी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य भी कहा है। सूर सारावली में 1107 छंद हैं। इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई है। साहित्य लहरी 1550 ईस्वी में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांक आए हैं। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाले ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। शुक्ल जी ने लिखा है कि आचार्य की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झनकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र हार जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ती आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। सूरदास की मृत्यु पर विठल दास ने लिखा था, पुष्टि मार्ग को झाज जात है, जाए कछु लेनो होए सो ले। सूरदास का अंतिम पद निम्नलिखित है, खंजन नयन रूप रस माते, अति से चारा चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट भी माना जाता है। परमानंद ने बल्बाचार्य से अरेला प्रयाग में दीक्षा ग्रहण किया। परमानंद दास की रचनाओं में परमानंद सागर प्रमुख है, जिसमें 635 पद हैं। इसके अतिरिक्त दान लीला तथा धूर चरित भी इनकी रचना है। कृष्णदास कुंभी जाति के शूद्र थे। उनके प्रमुख ग्रंथ है जुगलमान चरित, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण। गोविंद स्वामी ब्रजमंडल के महावन नामक स्थान पर रहते थे। गोविंद स्वामी जहाँ रहते थे वह स्थान गोविंद स्वामी की कद्दम खंडी नाम से प्रसिद्ध है। अकबर के नवरत्न में तानसेन गोविंद स्वामी से संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण करते थे। इनके पदों का संकलन गोविंद स्वामी के पद नाम से प्रसिद्ध है। चीत स्वामी बीरबल के पुरोहित थे। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद ये गोवर्धन पर्वत के निकट पुंचरी नामक स्थान पर तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे। कौन? स्वामी बीरबल। इनकी स्फुट रचनाओं का संकलन पदावली नाम से प्रसिद्ध है। चतुर्भुज दास प्रसिद्ध अष्टछाप कवि कुम्भन दास के कनिष्ठ पुत्र थे। चतुर्भुज दास के स्फुट पदों का संकलन चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तन नावली और दान लीला नाम से भी प्रकाशित है। अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद आता है। अष्टछाप कवियों में किसका नाम आता है? नंददास का। नंददास के ग्रंथ पद संख्या एवं कथ्य निम्न है। अनेकार्थ मंजरी में 228 पद है और यह क्या है? एक पर्याय कोश ग्रंथ है। मान मंजरी अमर कोश के आधार पर लिखा गया पर्याय कोश है। सुदामाचरित श्रीमद् भागवत की कथानक पर सुदामा कृष्ण के सखे भाव का वर्णन है। रस मंजरी 270 पद संख्या, इसमें नायिका भेद के पर आधारित है। रूप मंजरी एक लघु प्रेमाख्यान काव्य है। विरह मंजरी 147 नायिकाओं का विरह वर्णन, इसमें 12 मासा भी है। किसमें? विरह मंजरी में। प्रेम 12 खड़ी, श्याम सगाई 63 पद संख्या, शाम सगाई का वर्णन है इसमें। रुक्मणी मंगल में नौभ्य और विवाह काव्य है। भंवर गीत 216 सगुन और निर्गुण पर गोपी और उद्धव का संवाद, कृष्ण की रासलीला का अनुप्रसादी युक्त साहित्यिक भाषा में वर्णन है। तो ये किसमें है? रास पंचाध्याय में। सिद्धांत पंचाध्याय कृष्ण की रासलीला का वर्णन है। दसम स्कंद भाषा 1700 ईस्वी से श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद का पद में अनुवाद है। रास पंचाध्याय रोला छंद में लिखा गया है। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। यह 5 अध्याय में विभक्त है। हिंदी के समस्त भ्रमर गीतों में नंददास का भंवर गीत दार्शनिक दृष्टि से श्रेष्ठ है। नंददास को जड़िया भी कहा जाता है। जड़िया किसे कहा जाता है? तो नंददास को कहा जाता है। और कवि गड़िया नंददास जड़िया। सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मातागत सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना भी की थी। किसने? स्वामी हरिदास ने। स्वामी हरिदास का ऐतिहासिक परिचय किशोरदास की रचना निजमत सिद्धांत से प्राप्त होता है। अकबर के दरबारी गायक तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। तो तानसेन किसके शिष्य थे? हरिदास के। सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं। हरिदास के 2 ग्रंथ प्राप्य हुए हैं, जैसे सिद्धांत के पद, जिसमें रूप और प्रेम का सिद्धांत है। दूसरा है केलीमाला। केलीमाला क्या है? इसमें 110 पदों में श्री श्याम कुंज बिहारी की लीलाओं का वर्णन है। कुछ प्रमुख कवि हैं, जैसे जगन्नाथ गोस्वामी स्वामी हरिदास के भाई थे। तो जगन्नाथ गोस्वामी किसके भाई थे? हरिदास के। इनकी रचना अनन्य सेवा निधि ही प्राप्य है। बिहारी दास सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इनका मूल नाम हरिनाम था। बिहारी दास को सखी संप्रदाय में गुरुदेव नाम से भी पुकारा जाता था। किसे? बिहारी दास को। ये जगन्नाथ के पौत्र और विठल
विपुल के शिष्य थे। इनकी रचना बिहारीन दास जी की वाणी के नाम से प्रसिद्ध है, जिन्होंने नित्य विहार को सर्वोपरि स्थान दिया था। तो नित्य विहार को किसने सर्वोपरि स्थान दिया था? बिहारीन दास ने। बीठल विपुल को नाबादास ने रस सागर की उपाधि दी है। रस सागर की उपाधि किसने दी है और किसको दी है? तो रस सागर की उपाधि नाबादास को दी है बीठल विपुल ने। बीठल विपुल को केवल 40 पद ही मिले। नागरीदास बिहारीन दास के शिष्य थे। इनकी लिखी 20 साखियां, 42 चौबिले और 39 कवित सवैया 70 पद प्राप्त हैं। सरस दास नागरी दास के छोटे भाई थे। इनकी रचना कुल 66 छंदों की है, जो अष्टाचार्यों की वाणी में संकलित है। गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु का पूर्ण नाम विशंबर मिश्र था। घर में इन्हें निमाई और गौर या गौरांग नाम से पुकारते थे। चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत अचित्य भेदावेद कहलाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।